नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीव इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के गणित विषय की जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड क्लास को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि 6 मार्च से आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए कक्षा 10 में जो गणित सब्जेक्ट है उसके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उन्हीं का शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, यानी कि 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो में आपका एक क्वेश्चन लेके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है, उनके ऊपर अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपको परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाले हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने जो आपका गणित में सेकंड चैप्टर है बहुपद, उसके अंदर आपके 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिसके अंदर एक तो होता है शून्य ज्ञात करना, एक तो क्या होता है बहुपद में, ये बहुपद चैप्टर आपके, और ये 6 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का, जिसके अंदर एक प्रश्न तो बनता है बहुपद के शून्य ज्ञात करने का। किसका बनता है? शून्य ज्ञात करने का। और एक प्रश्न बनता है आपके जो शून्य और गुणांकों के बीच में जो संबंध आता है, कौन सा? शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध। ये जो बहुपद है उसके 2 प्रकार के शून्य होते हैं, 2 शून्य आते हैं, यानी कि जो x का मान होता है बहुपद में, जो x का मान होता है उसे क्या नाम देते हैं अपन? शून्य नाम देते हैं। और ये 2 आते हैं द्विघात बहुपद में, कितने शून्य आते हैं? 2, जिसमें से एक तो होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। इन शून्यकों और जो द्विघात बहुपद है उसके जो गुणांक होते हैं उनके मध्य संबंध कौन कौन सा होता है? देखना, शून्यकों का योग, जो बहुपद है उसके जो 2 शून्यक है उनको जोड़ने पर वो गुणांकों में किसके बराबर आता है? -b/a के बराबर आता है। ये एक पहला संबंध है। दूसरा संबंध है आपके अल्फा गुणा बीटा, यानी कि जो 2 शून्यक है उनका गुणा वो गुणांकों में किसके बराबर आता है? अचर पद, यानी कि c/a के बराबर। ये 2 संबंध है। किस किस के बीच में संबंध है? ये शून्यक और गुणांकों के बीच में। इनसे एक प्रश्न बनता है हर साल बोर्ड परीक्षा में। वो कैसा होता है? उसमें आपको प्रश्न कैसा देगा? इसमें प्रश्न में बोलता है कि कोई भी द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। आपको ये 2 चीजें मिलती है प्रश्न के अंदर। एक तो आपको शून्यकों का योग दे देगा, यानी कि ये वाला, और एक आपको शून्यकों का गुणनफल दे देगा, यानी कि ये वाला। जैसे मान लो एक प्रश्न है आपकी किताब में, शून्यकों का योगफल 4 के बराबर है और शून्यकों का गुणनफल 1 के बराबर है। इससे आपको बहुपद ज्ञात करना है। ये 2 नंबर का प्रश्न बनता है बोर्ड परीक्षा के अंदर कि आपको शून्यकों का योग मिला हुआ है और शून्यकों का गुणनफल मिला हुआ है। ये 4 के बराबर है और ये 1 के बराबर है। इन दोनों की मदद से आपको इसका बहुपद निकालना है कि ये किस बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल है। इसके लिए आपकी किताब में दूसरा मेथड यूज हो रहा है और मैं आपके सामने इसका शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि एक सूत्र है जिसे अपन बहुपद निकालने के लिए काम में ले सकते हैं और बहुत ही आसान सा है। ठीक है, उसकी मदद से आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो 2 लाइनों के अंदर। और वो सूत्र कौन सा है? ये है अपने पास में अल्फा प्लस बीटा, और ये है अपने पास में अल्फा गुणा बीटा। ये 2 चीज आपको मिली हुई है और आपको बहुपद निकालना है किस फॉर्म के अंदर? ax² प्लस bx प्लस c। ये इस फॉर्म में आपको बहुपद ज्ञात करके बताना है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है और इसी के रूप में अपन को इसका आंसर निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे? एक सूत्र है इन दोनों की मदद से बहुपद निकालने के लिए, और वो कौन सा है? x² माइनस, याद रखना इसको, अल्फा प्लस बीटा प्लस में, और यहाँ पे क्या आएगा? गुणा में x प्लस अल्फा गुणा बीटा। ये सूत्र है जिसकी मदद से अपन आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये क्या है? x², यानी कि जो x है वो सीधा सीधा रखना है, माइनस का ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा का योगफल लिखना है सीधा, और उसके गुणा में क्या लिखोगे? x प्लस अल्फा बीटा का गुणनफल, और गुणनफल अपने पास 1 तो अपन सीधा सीधा क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। जैसे ये x²
माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है अपन को 4, तो इसकी जगह रखेंगे अपन 4 गुणा में x है प्लस एल्फा गुणा बीटा कितना है अपने पास में 1, तो ये रख दिया 1। जो ये आपको आंसर मिला है यही इस प्रश्न का आंसर है। ये क्या है अपना व्यापक बहुपद है और ये 2 नंबर का प्रश्न आता है। इतना आसान है कि अगर आप ये सूत्र याद कर लोगे तो बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। ऐसा ही आपकी किताब में देखो, ये आपकी 10th क्लास की किताब है और इसी का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। 2.2 प्रश्नावली है और इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है वो सारे इसी सूत्र से होने हैं। जो 2.2 का जो दूसरा प्रश्न है वो सारे इसी सूत्र से होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको किताब में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको याद रखना है। जैसे एक और प्रश्न लेते हैं अपन, जैसे ये सेकंड है आपकी किताब में √2,1/3, ये एक प्रश्न है √2,1/3। इसके अंदर जो पहले वाला जो पद है वो आपको शून्यकों का योग दे रखा है और जो दूसरे वाला पद है वो शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। फॉर्मूला वापस ये लगाएंगे, कौन सा वाला, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस में एल्फा बीटा। ध्यान देना, x² की जगह x² माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह अपन को क्या दे रखा है √2 और गुणा में क्या x प्लस एल्फा गुणा बीटा क्या है 1/3। ये आपका आंसर है। इसी के अंदर अपन को एक चीज ध्यान रखनी है कि जो नीचे हर के अंदर जो भी आएगा, भिन्न के जो हर में है उसको अपन को हटाना है, क्योंकि बहुपद का जो फॉर्म होता है वो एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म होता है। इसके बटा में जो भी है उसको अपन को हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, तीनों का अपन एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। और 3, 1 और 1 का एलसीएम आता है अपने पास में कितना 3। या तो आप एलसीएम ले लो या फिर इसके अलावा दूसरा भी तरीका है कि जो नीचे वाला 3 है उसको इन दोनों से गुणा कर दो और वहां से उसको हटा दो। तो 3 को अपन x से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x²। 3 को x से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x² माइनस 3 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 3√2x और यहाँ पे जो 3 नीचे था उसको हटा दो और 1 ऐसे कैसे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अभिष्ट बहुपद कौन सा हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये जो प्रश्न है वो बोर्ड के अंदर 2 अंकों में हर साल पूछा जाता है और बच्चों को कई बार दिक्कत होती है क्योंकि वो इस संबंध के अंदर ही उलझ के रह जाते हैं और इससे आंसर निकल नहीं पाता है। तो उसके लिए आपको ये सूत्र याद रखना है, बहुत ही आसान सा सूत्र है और इससे आपको आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा। इसी प्रकार के जो वीडियो आगे आने वाले हैं उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को आगे की ओर अग्रसर करते रहिए। धन्यवाद।